আবারও পথ দুর্ঘটনা, 10 চাকার ট্রাক উল্টে গেল পোল্ট্রি মুরগির দোকান। আবারও দুর্ঘটনা, মধ্যরাতে রূপনারায়ণপুরে 10 চাকা একটি ট্রাক উল্টে গেল পোল্ট্রি মুরগির দোকান। ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে দোকানটি মাটিতে মিশে যায়। ঘটনাটি ঘটে হিন্দুস্তান কেবল লসের রাঁচি মোড়ে। জানা যায় 10 চাকার ট্রাকটি ভুল করে চিত্তরঞ্জনের রাস্তায় চলে আসে, কিন্তু চালক যখন তার ভুল বুঝতে পারে তখন চিত্তরঞ্জন ঢোকার আগে রাঁচি মোড়ের কাছে লোহার তার বোঝায় ট্রাকটিকে ঘোরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটে। জানা যায় ট্রাকটি বিহার যাবে বলে রওনা দিয়েছিল, কিন্তু আল্লারি মোড়ে থেকে যে রাস্তাটি ভাগ হচ্ছে তা বুঝতে ভুল করায় ওই গাড়ির চালক ট্রাকটিকে রূপনারায়ণপুরে হয়ে চিত্তরঞ্জনের মুখ পর্যন্ত নিয়ে আর চলে আসেন। তারপরে গাড়ি ঘোরাতে গেলে সম্পূর্ণভাবে পাল্টি হয়ে যায় রাঁচি মোড়ে ওই পোল্ট্রি মুরগির দোকানের ওপর। দোকান মালিক জানিয়েছেন আজ রবিবার, তাই বিক্রি বেশি হওয়ার কারণে গতকাল সে অনেক বেশি পরিমাণ মুরগি মজুত করে রেখেছিল সেই দোকানে, যা একেবারে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনিও জানান অন্য দিনের মতন কাল কেউ যদি রাত্রেবেলায় তিনি দোকানে থাকতেন তাহলে হয়তো আজ তিনি বেঁচে থাকতেন না। कोलियरी मजदूर कांग्रेस द्वारा कोलियरी के सभी एरिया में पिकनिक कार्यक्रम किया जा रहा है। रविवार हिंद मजदूर सभा सोदपुर एरिया संगठन की ओर से पिकनिक कार्यक्रम पटमोना कोलियरी के निकट बाईपास किनारे में किया गया, जहां सोदपुर एरिया में आने वाले सभी कोलियरी के हिंद मजदूर सभा संगठन के कार्यकर्ता पिकनिक में उपस्थित होकर पिकनिक का आनंद लेते हुए दिखे। पिकनिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिंद मजदूर सभा के महामंत्री शिवकांत पांडे, सोदपुर एरिया सामान्य निर्देशक ए नंदी, एपीएम सोदपुर एनके सिंह, हिंद मजदूर सभा से वासुदेव नोनिया उर्फ निराला जी, कृष्ण मोहन यादव, सबे आलम एवं शांति भूषण यादव उपस्थित थे। जहां पिकनिक के बहाने श्रमिक नेताओं के गेट टुगेदर का भी कार्यक्रम रखा गया था। देखिए, पिकनिक के बहाने हम सारे लोग साल की शुरुआत में एक साथ मिलकर आपस में जो हम लोगों का मूल उद्देश्य है, श्रमिकों के कल्याण की चर्चा करना, उनकी समस्याओं पर चर्चा करना, उनकी सुरक्षा पर चर्चा करना, इन सब विषयों को लेकर आपस में हम लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और एक श्रृंखला है, कल जैसे हम लोगों ने केंद्रीय स्तर पर की थी, उसी तरह हमारे एरिया दूसरे सब एरिया एक एक करके करते हैं। हम लोगों का मिशन ये है, इस पिकनिक के बहाने आपस में लोगों से बात करके हम लोग का जो मूल उद्देश्य है, हमारे बहुत सारे श्रमिक संगठन उससे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जिससे श्रमिक जो है हमारे दिशा विहीन होते जा रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग के मन में जो कुछ है कि हम लोग श्रमिकों का कल्याण कैसे कर सकते हैं। हमारा देश की जो इसमें देश की जो सरकार चल रही है, उस समय उनकी जो सोच है हमारे प्रधानमंत्री की, जो पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से ख़त्म करने का, उसके विरोध में हम लोग कैसे सब लोगों को एक तरह से संगठित कर सकेंगे, कोल इंडिया को हम लोग कैसे बचा सकेंगे प्राइवेट हाथों में जाने से, इन सब के लिए हम लोग आपस में बैठकर बात करते हैं। उसका साल की शुरुआत में एक दूसरे को लोग मिलते हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग अपने उस उद्देश्य के निहित भी इसको करते हैं कि जो आज इस कंपनी में जितना दुर्व्यवस्था चल रही है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी इस कंपनी में लगभग 3000 एम्प्लॉयमेंट की फाइलें पेंडिंग हैं। जो श्रमिक पिछले 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसी 3000 फाइलें पेंडिंग हैं कंपनी में। पिछले 4 महीने से 2-4 बहुत अत्यंत ज़रूरी छोड़कर कोई फाइल एम्प्लॉयमेंट की साइन नहीं हुई है, ना कोई प्रमोशन हो रहे हैं, ना बिल्कुल ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं कि कोई वार्तालाप भी कंपनी से नहीं हो रहा। जितनी जो कंपनी स्तर की जितनी बैठकें हैं वो सारी बैठकें भी बंद हैं। इवन सुरक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो पिछले 1 साल से वो बैठक नहीं हुई थी, अभी 2 दिन पहले वो बैठक हुई है। बाकी सब में सलाह विचार करने की कोई जगह नहीं रह गई है।
अभी एरिया मर्ज करेंगे, एरिया बंद करेंगे, कोयलरियाँ बंद करेंगे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई यूनियन से कोई सलाह नहीं हो रही। तो हम लोग मूक दर्शक की तरह बैठे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो सदस्यता हमारी लेता है श्रमिक, हम लोग नैतिक रूप से उसके उत्तरदायी होते हैं, उसके दुख सुख के साथी होते हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सारे लोगों को संगठित करें, सारे लोगों से बात करें, सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर हम लोग एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। और हम कंपनी के सारे लोगों को बहुत जल्दी ही एक कोई डेट तय करने जा रहे हैं, जिस दिन हम कंपनी को पूरा एक दिन पूरी अचल करके, तो आपका जो सेंट्रल ऑफिस है सेंटोरिया का, जो ECL का, एक दिन पूरी उसकी गतिविधियां हम लोग टोटल अचल कर देंगे। और सारे नए डायरेक्टर CMD जितने लोग आए हैं उनको बताएंगे कि अभी इस कंपनी में HMS है और आप श्रमिकों की मांगों को अनदेखी नहीं कर सकेंगे जब तक HMS है, ये ताकत उनको दिखानी है।